पहला तो हमेशा पहला होता है ना। पहला हाँ जॉब हो, है ना। पहली सैलरी हो, पहला बच्चा हो, है ना। एब्सोल्युटली। तो हाँ पहला पंचायत, प्यार भी। जी जी, पंचायत हमेशा एक ऐसा है महबूबा की तरह हम्म, जिसे मैं हमेशा प्यार करूंगा यार। हाँ इंटरटेनमेंट तो भाई डबल है इस बार। मतलब प्रेशर हम लोगों ने नहीं लिया था करते वक्त, हाँ क्योंकि हाँ। हमें लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन है वो हम शायद कभी भी मतलब उस पर खरे नहीं उतर सकते। वो उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये शर्मिला है ना, नहीं है भाई। मतलब वो देखने में तो ऐसा लगता है वो शब्द ही नहीं निकलते होंगे जैसे उनके, तो बिल्कुल एकदम चंदन हाँ जी हाँ चंदन हाँ, राइट। मतलब चंदन आई थिंक सबसे ज्यादा बच्चों की तरह शरारती है और काफी हाँ काफी हाँ काफी हरकतें करता रहता है पूरे टाइम। इसकी वजह से हम्म। सेट काफी हैपनिंग रहता है। ना अभी अच्छा मैं जीतू वो हक के साथ कह सकता हूँ कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अपना जो चेहरा है ना बहुत कॉमन जैसा है, आपको हर जगह इस तरह के चेहरे वाले लोग मिल जाएंगे। तो लोग लगते हैं यार ये तो अपने ही लेकिन नहीं जैसा नहीं। बंदा है। अपने कैरेक्टर को समझने के लिए स्क्रिप्ट काफी है। हम्म। हाय हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव, और आज जो एक्टर्स हमारे साथ है ना, उनके बारे में मुझे एक गाना जरूर याद आता है और मैं हमेशा गाती रहती हूँ कि अटक गया है दिल, अटक गया है। क्या करूं, दिल उन्हीं पे अटक गया है क्योंकि मैं उनसे आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। यस वी हैव विद अस विकास शुक्ला जी और अभिषेक त्रिपाठी जी जो इस वक्त हमारे साथ है, जो पंचायत सीजन 2 में क्या धमाल करने के लिए आ रहे हैं। आइए उन्हीं से जान लेते हैं। तो वेलकम अभिषेक जी, वेलकम विकास जी। मैंने आपके ओरिजिनल नामों से आपको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि आपको ना लोग अभी इन्हीं नामों से पसंद करने लगे हैं। सो कैसे हैं आप दोनों? बहुत बढ़िया। आप बहुत कैसे बढ़िया, हो? थैंक यू सो मच। थैंक्स तो मैं आपको बोल देती हूँ, इट्स एन ऑनर हैविंग यू बोथ ऑन द शो। और जब जब टीवीएफ की किसी सीरीज का नाम लिया जाएगा तब तब मुझे लगता है आप दोनों का नाम सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा, सबसे ऊपर आएगा। कितने गाने हैं मतलब मुझे जो आपके किरदारों में आपसे मैं बता नहीं सकती। अरे थैंक यू सो मच। तो अभिषेक, आई मीन जितेंद्र, आपसे शुरुआत करते हैं। मैं जानना चाहूंगी लास्ट जो सीरीज थी वो रिंकी और अभिषेक पर कुछ कुछ अटक गई थी, तो वो स्टोरी थोड़ा आगे बढ़ी है, मतलब कितनी आगे बढ़ी है हमारे व्यूअर्स जानना चाहते आई थिंक काफी आगे बढ़ी है। उसी सरलता हैं। हाँ उसी सिंप्लिसिटी को लेके हम लोग आ रहे हैं वापस से। हाँ। और हम्म। आई थिंक काफी नए किस्से और नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। एंड अभिषेक हाँ भी काफी अभी कंफर्टेबल हो गया है गांव में। और वो हाँ यही। अभी अपना पढ़ाई पे थोड़ा कम ध्यान है उसका इस बार वो हाँ पंचायत के कामों पे ज्यादा ध्यान दे रहा है और उनमें बिजी हो गया है। तो वो किस तरह की अच्छा। वापस पंचायत के कामों में कैसी सिचुएशन में फंसता है वो ज्यादा एक्सप्लोर हाँ। करने की कोशिश की है। एंड हम्म। उसमें जो सिचुएशन में जो फन है ह्यूमर है वो होपफुली निकल के आएगा और लोगों को मजा आएगा। आपने बिल्कुल सही कहा, मन लग गया, मतलब अभी छोड़ के जाने का बिल्कुल कोई ऐसा इरादा विरादा नहीं है फुलेरी को, है ना। हाँ आई थिंक वो तो लास्ट टाइम जो वो टंकी पे चढ़ा था तभी हो गया है ना। था समझ ही गए थे। अच्छा, कमिंग टू यू चंदन, आपके किरदार की अगर मैं बात करूं, आपके बिना जीतू बिल्कुल अधूरे हैं। एक भी सीन में आप साथ नहीं होते ना तो ऐसा लगता है क्यों नहीं है, मतलब विकास को होना अरे चाहिए था, शुक्ला जी का लड़का कहाँ गया आखिर, है ना। फर्स्ट और ऑलवेज स्पेशल। पंचायत आपके लिए क्या, कितना हाँ स्पेशल जी था, और अभी सीजन 2 हाँ जी। तक आते आते आपके किरदार में क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिलेंगे? देखो अब क्या ना कि पहला तो हमेशा पहला होता है ना। पहला हाँ जॉब हो, है ना। पहली सैलरी हो, पहला बच्चा हो, है ना। एब्सोल्युटली। तो हाँ पहला पंचायत, प्यार भी। जी जी, हाँ हाँ वो बिल्कुल। तो पंचायत हमेशा एक ऐसा है मेरी महबूबा की तरह जिसे मैं हमेशा प्यार करूंगा यार। इसकी आज जो भी थोड़ा बहुत हो पाया है वो पंचायत की वजह से हो पाया है। और सीजन 2 में बहुत कुछ मैंने चेंज करने की गुंजाइश नहीं थी, नहीं तो बड़ा अजीब सा लगता। सीजन 1 में कुछ और है, सीजन 2 में कुछ और है। तो उसी तरह का कैरेक्टर है जो मैं सीजन 2 तक और आगे भी कैरी करूंगा। लेकिन नया आपको देखने को इसलिए मिलेगा क्योंकि हर एपिसोड में कुछ नई नई कहानियां हैं, कुछ नए हाँ मस्ती हैं। तो हाँ। इंटरटेनमेंट तो भाई डबल है इस बार। एब्सोल्युटली, क्योंकि सीजन 2 जो है तो लोगों की जी जी, एक्सपेक्टेशंस भी डबल हो जाएंगी ऑब्वियसली, हाँ जी, है ना। तो अभी मतलब जो बिल्कुल। एक्साइटमेंट है वो भी डबल हो गया है। जितेंद्र, अगर आपसे पूछो कि नर्वसनेस डबल हो गया, ऐसा हो रहा है कुछ? आई थिंक बहुत मतलब प्रेशर हम लोगों ने नहीं लिया था करते वक्त, हाँ क्योंकि हाँ। हमें लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन है वो हम शायद कभी भी मतलब उस पर खरे नहीं उतर सकते। वो उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस तरह की चीजें हाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम बस फोकस कर सकते हैं कि जो गांव के जो जनरल किस्से हैं जिस तरीके से हमने सीजन 1 बनाया
और जिस इमोशन हाँ। के साथ, जिस फीलिंग के साथ वो बनाया है, वो हम बरकरार रख सकते हैं, वो ऑनेस्टी हम दिखा सकते हैं। और उसी तरीके से आई थिंक जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने काम किया है, और बहुत बहुत शिद्दत से, जिस शिद्दत के साथ उन्होंने सीजन 1 पे काम किया था, उसी तरीके से उन्होंने सीजन 2 में काम किया और वैसे ही बनाया है। बाकी मुझे लगता है कि हाँ, जिस तरह की फीलिंग हमको 1 में थी, जिस तरह की वाइब पूरे शो में नजर आती है, वैसी ही वाइब सीजन 2 में भी नजर आएगी। एंड आई थिंक लोग काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि 2 साल बाद सीजन 2 आ रहा है, एंड उनके एक्साइटमेंट की वजह से हम लोग काफी एक्साइटेड हैं। एब्सोल्युटली अच्छा तो लगने वाला है इसमें, मुझे तो कोई शक नहीं है पर्सनली, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी कोई डाउट नहीं है इस बात पे, क्योंकि जितनी तारीफों के पुल या जितनी तारीफें इस सीरीज को मिली है, मुझे लगता है पूरे लॉकडाउन के दौरान जब हमने पंचायत देखा था, तो हमें ट्रेलर से नहीं लगा था टू बी ऑनेस्ट कि इतनी बढ़िया सीरीज होगी, बट इट इज एक्चुअली अ मास्टरपीस। किस तरह से रूरल इंडिया को दर्शाया गया है डायरेक्टर की तरफ से, क्या कहानी लिखी गई है राइटर की तरफ से, इट्स जस्ट अमेजिंग। बहुत कम ऐसी सीरीज है जिनको इतना प्यार मिला। ऑल क्रेडिट्स टू मेकर्स, मतलब उन्होंने इस तरह की चीज सोची कि इस तरह का कॉन्सेप्ट कुछ हो सकता है, और उन्होंने मतलब गांव के स्टोरीज पे बहुत बिलीफ दिखाया, और उसको इतनी ईमानदारी से बनाया जिस ईमानदारी से थॉट आया था। तो ऑल क्रेडिट्स टू डायरेक्टर एंड राइटर एंड प्रोड्यूसर्स। वैसे भी आजकल अगर मैं बात करती हूँ चंदन, मैं आपसे जानना चाहूँ, टीवीएफ का जब भी नाम आता है ना, तो मतलब वो तो हिट की गारंटी हो जाता है कि ये तो हिट होना ही होना है। तो जब आपने पंचायत सीजन 1 साइन किया था, अभी सीजन 2 भी आ रहा है, तो तब आपने यही सोचा था कि यार मैं तो हिट हो ही जाऊंगा, ऐसा तो होने ही वाला है? हाँ, मतलब ये था कि टीवीएफ के साथ काम कर रहा हूँ तो कुछ बेहतर ही होगा, और एक तो उसमें ये था कि कम से कम काम मिल गया तो अच्छा है, और एक अच्छी बात ये कि एक अच्छा कैरेक्टर मिल रहा है थ्रू आउट आपको, शुरू से हो अंत तक। तो ये एक बहुत मुझे खूबसूरत चीजें लग रही थी, और टीवीएफ को लेकर के मैं काफी कॉन्फिडेंस में था कि टीवीएफ बना रहा है तो इतना बड़ा हिट होगा ये तो नहीं पता था, लेकिन हाँ बेहतर तो होगा, कुछ तो अच्छा अलग होगा, कमाल होगा, ये कॉन्फिडेंस में था मैं। अच्छा जितेंद्र, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आप तो टीवीएफ के कई सारे प्रोजेक्ट्स को में काम कर चुके हो, बहुत सारे किरदार भी आपके ऐसे हैं जिनसे मतलब लाइक उनके नामों से आपको जाना जाता है, और इनफैक्ट टीवीएफ का जब भी मैं कहूंगी नाम आता है तो आपका जितेंद्र का नाम भी सबसे टॉप पे आता है कि भाई वो तो होंगे ही होंगे इसमें, देयर इज नो डाउट इन दैट। लेकिन मेरा कहना या मेरा सवाल आपसे ये है कि कॉमेडी करना स्क्रीन पर, उसके लिए कॉमिक टाइमिंग होना या उसके लिए प्रिपरेशन करना या लोगों को हंसाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट आर्ट इन द होल यूनिवर्स आई बिलीव। वो इतना एफर्टलेसली आप कैसे कर लेते हो? खुद नहीं हंस रहे हो लेकिन लोग हंस रहे हैं पेट पकड़ पकड़ के, मतलब कैसे, क्या खाते हो आप एक्टिंग करने से पहले, बता दो हमें। जी मैं नॉर्मल खाना खाता हूँ, रोटी सब्जी। दाल चावल, राजमा चावल, व्हाट इज योर फेवरेट, क्या फेवरेट है आपका? मेरा, मुझे सब पसंद है यार, मेनली सारी हरी सब्जियां पसंद है, और लाइक इफ यू आस्क कि आलू पराठा बहुत पसंद है जनरली अगर बात करोगे तो, एंड लौकी का रायता बहुत पसंद है। मैंने खाना नहीं खाया, मुझे भूख लग गई है। हाँ, तो बेसिकली जब भी टीवीएफ जब से स्टार्ट हुआ है, तब से जो मेकर्स हैं वहाँ के, और जो राइटिंग लेवल पे भी या परफॉर्मेंस लेवल पे भी हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि कुछ भी हम फोर्स ना करें। अगर हम कुछ ड्रामा या सीरियस चीज भी दिखा रहे हैं तो उसको थोड़ा सटल ही रखें, मतलब वो राइटर्स उन चीजों का ध्यान रखें कि वो जब चीजें आए तो वो ठीक से कम्युनिकेट हो ऑन स्क्रिप्ट जब एक्टर्स पढ़े तो उनमें वो पढ़ने से ही वो इमोशन आ जाए। इस लेवल पे राइटिंग पे काम होता है वहाँ पे, मतलब इस लेवल पे लोग रिवाइज करते हैं अपने ड्राफ्ट्स बार बार, जब तक कि वो पढ़ के भी फील ना आ रही, और जब पढ़ने में ही वो फील आ जाती है फिर ये ध्यान दिया जाता है कि हम सब एक्टर्स भी उसको कुछ प्रीची तरीके से ना बोलें या प्रीची तरीके से हम लोग डायलॉग डिलीवरी ना दें। तो स्टार्टिंग में बहुत मेहनत लगती थी उन चीजों पे कि हाँ हर चीज अंडर कंट्रोल करें, और हर चीज किसी चीज में मतलब इतना लाउड ना हो जाए, और किसी डिलीवरी को हम उस तरीके से हीरो की तरह कोई डिलीवरी ना बोलें जो जनरल हम सिनेमा में देखते हैं, जो थिएटर्स में हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं, उस तरह की चीजों पे हमेशा से ध्यान रखा गया है। और वो स्टार्टिंग डेज से ही ट्रेनिंग रही है, तो मैं स्टार्टिंग डेज से वहीं पे था, तो काफी जो पूरी लर्निंग्स है, पूरी ट्रेनिंग है, वो वही रही कि हम लोग को कुछ भी फोर्स्ड नहीं करना है। जब तक वो नहीं निकल रहा है तब तक उसको हम शूट करेंगे नहीं, जब तक हमारे दिल से वो चीज नहीं निकल रही है, चाहे वो सीरियस चीज हो, चाहे वो फनी चीज हो, चाहे वो जोक हो, जब तक हमें मजा नहीं आ रहा है, जब तक हमें वो ऑन टेक्स्ट वो हमें ही कन्वे नहीं हो रहा है,
अगर हम पढ़ के नहीं हंस रहे हैं तो फिर मजा नहीं है, तब तक उसको सही करते रहो। तो वो ट्रेनिंग्स रही है जो कि काफी हार्डवर्क वाली ट्रेनिंग है जितना, और मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मतलब मुझे लगता है सिर्फ हार्डवर्क ज्यादा है। तुम ज्यादा ड्राफ्ट रिवाइज करोगे राइटिंग के तो अपने आप चीजें होने लगती हैं अपने आप। तुम्हें कहीं ना कहीं से जब तुम बार बार मिटा के दोबारा लिखते हो तो तुम्हारे दिल से फिर फाइनली निकलती है चीज जो तुम जिस तरीके से वो कहना चाहते हो और जिस तरीके से वो कही जानी चाहिए। तो वो मुझे लगता है सिर्फ हार्डवर्क है, और उसी की वजह से मतलब जो जिसको हम सिंप्लिसिटी बोल देते हैं या जिसको हम सटल बोल दे रहे हैं वो वहीं से आ रहा है, हार्डवर्क से आ रहा है। सही बात है यार, मतलब इतना हार्डवर्क मुझे लगता है हमें सीखना पड़ेगा करना। लगता है यार एक्टिंग कितना डिफिकल्ट होता है ना, बाकी सारे काम आसान होते हैं जिंदगी में, बट आई पर्सनली बिलीव दैट एक्टिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क टू परफॉर्म ऑन स्क्रीन। चंदन, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट, क्या बोलोगे आप? हाँ आप इतना मतलब नेचुरल कर लेते हो स्क्रीन पर, है ना? जी जी जी। लेकिन वो कैसे हो जाता है इतना नेचुरल, समझ नहीं आता मुझे। क्या हाँ कोई यार प्रोसेस, कोई मतलब टेक्निक होता है इसका? अब ये तो मुझे खुद नहीं पता कि इसका क्या है, बट जो भी मेरे पास आता है ये कोशिश होती है कि हाँ, इसमें कहीं ड्रामा ना डालूं, कहीं ऐसा ना लगे है ना? कि ये एक्टिंग कर दिया, मतलब हाँ, एक्टिंग मुझे करना ही नहीं, मतलब एक्टिंग ऐसा दिमाग में एक्टिंग की चलता तरह है। नहीं लगनी चाहिए, एक्टिंग हाँ नेचुरली जी। लगनी चाहिए, हाँ है हाँ, ना? मतलब झूठ बहुत ईमानदारी से कहना है। और हाँ, हाँ जी। तो यही हमारी कोशिश रहती है कि कैसे उस कैरेक्टर के पास जितना संभव हो वहां जाके और बहुत हाँ। ईमानदारी से बहुत, अगर मुझे पीना है पानी तो मैं आराम से पानी पीऊंगा, ना कि ड्रामा करके मैं पानी पीऊंगा कुछ ऐसा। हाँ, सिंपल जैसे हम लोग करते हैं वही करें, तो ये हमारी कोशिश रहती है। हालांकि अंदर में कई सारी चीजें चलते रहती हैं, 10 तरह के इंस्ट्रक्शन चल रहे होते हैं कि भाई हाँ, अपने को एक्टर को ब्लॉक मत कर देना, थोड़ा कर्व होके जाना, थोड़ा हाँ, ये देखना वो देखना, इस लाइन पे रुक जाना, ऐसे करना, 10 तरह की चीजें होती हैं, बट हाँ, वो दिखना नहीं चाहिए, वो सब हाँ। हैट्स अंदर ऑफ रहना चाहिए। टू ऑल ऑफ यू हाँ जी। एक्टर्स की जो इतना ध्यान रखते हैं सारे कैमरास का, सारी चीजों का, और फिर अपनी एक्टिंग भी हाँ एफर्टलेस करते हैं। उसके लिए एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगते हैं मुझे लगता है पर्सनली, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जीतू जी, आप एक बात बताइए मुझे, सबसे ज्यादा शर्मीले इंसान तो सेट पे चंदन ही होंगे, चंदन ये शर्मिला है ना? नहीं है भाई। मतलब वो देखने में तो ऐसा लगता है वो शब्द ही नहीं निकलते होंगे जैसे उनके, तो बिल्कुल एकदम चंदन हाँ जी हाँ चंदन हाँ, भाई। मतलब चंदन आई थिंक सबसे ज्यादा बच्चों की तरह शरारती है और काफी हाँ। काफी हाँ काफी हरकतें करता रहता है पूरे टाइम। इसके वजह से हम्म, सेट काफी हैपनिंग रहता है कि जब भी ये सेट पे हाँ, आता है तो काफी कुछ ना कुछ हरकतें होंगी, कुछ ना कुछ वहां पे कहानियां बनेंगी। तो वो चंदन की कहानियां वजह, भी। तो चंदन एंड रघु सर आर लाइक मोस्ट जो हैपनिंग लोग हैं सेट पे, वो ये दोनों हैं जिनकी वजह से काफी एनर्जी आती है सेट पे, और सब लोग थोड़े एक्साइटेड हो जाते हैं जब ये दोनों सेट पे आते हैं। चार्जअप हो जाते हैं एकदम हाँ काम हाँ करने के लिए, है करेक्ट। ना? नहीं वो भी जरूरी है ना, ये डोज मिलते रहना चाहिए आई थिंक। हाँ तो वो हाँ किस्सा तो बिल्कुल। मैं पूछूंगी। चंदन एक किस्सा मुझे बताओ, मतलब जो कोई एक प्रैंक किया हो सेट पे आपने आने के बाद में, है ना, और सब मतलब एकदम हंसी के ठहाके लग गए हो वहां पे। यार अभी तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा क्या मैंने कितना किया था शर्मा रहे हैं आप, देखो लुक लुक द वे ही इज ब्लशिंग, ओह गॉड। अभी बिल्कुल भी कुछ ऐसा याद नहीं। हाँ मतलब कुछ ना कुछ छोटी छोटी हरकतें तो हम लोग करते ही रहते थे रोज, लेकिन कुछ ऐसा भी हाँ, याद नहीं आ रहा कि हमने कुछ मतलब प्रैंक सोच के नहीं करते, कुछ अब कुछ किया हाँ, हो गया। प्रैंक तो आ जाता है हाँ स्पॉन्टेनियसली, जी जी जी, है ना? बट नहीं कि आज कुछ ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं होता। तो जीतू के साथ तो काफी अच्छी बॉन्डिंग होगी आपकी, हाँ अब तो हो गई है है, ना? पहले से हाँ बहुत वो तो हो ज्यादा। गई है। बिल्कुल हम लोगों ने काफी टाइम स्पेंड किया है तो। हाँ, हाँ वेरी जी। नाइस। क्या बात है। मतलब अभी अच्छा मैं जीतू, हक के साथ कह सकता हूँ कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या बात है। नहीं, हाँ दिस जी, इज अ बिग थिंग, बिल्कुल। मतलब ये कहना ही बड़ी बात या है ना? और ये हाँ मानना किसी को अपना सबसे अच्छा दोस्त, दैट्स अ बिग या थिंग इन लाइफ। जीतू अगर मैं आपके किरदार की बात करूं, इंजीनियर हो आप, आईआईटी से पढ़े हो आप, और रियल लाइफ में भी आपका कुछ ऐसा ही मतलब आईआईटी वाला सीन रहा है, तो ये क्या सिमिलैरिटीज क्या है ये आपके किरदार में, रियल लाइफ के और रियल लाइफ के? क्या आपको लगता है अभिषेक और जीतू कैसे मिलते हैं आपस में? हाँ मतलब मुझे लगता है कि अभिषेक है एक इंजीनियर, बट मुझे लगता है कि वो बहुत सारे हमारे जो कंट्री में जो यूथ है उसकी कहानी है। हम्म, मुझे लगता है कि हम्म, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है हाँ, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ हम्म, यूथ्स जो हमारी कंट्री में है। हम्म, मतलब उन लोगों ने, हम्म, सब लोगों ने मतलब सब लोगों ने, आजकल पढ़ाई का कल्चर है तो सब लोगों ने ठीक ठाक पढ़ाई की हम्म, हुई है अपने हम्म, लेवल पे। हम्म, बट जो हम्म, जॉब्स की कमी है तो वो ऐसा होता है कि लोग स्टार्ट से लेके लाइक मतलब क्लर्क से लेके हम्म, आईएएस तक, यूपीएससी तक, सारे एग्जाम्स के लिए सब लोग
अपीयर करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा नंबर है। और अगर आपकी कहीं जॉब लग जाती है तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है छोड़ना, वो प्रेशर की अब सरकारी नौकरी लग गई, अब छोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। और मतलब क्योंकि तुमने पढ़ाई बहुत सारी की हुई है और तुम्हें बहुत सारा स्किल सेट भी तुम डेवलप कर सकते हो अपनी लाइफ में, वो हमेशा यूथ को लगता रहता है कि यार मेरी ड्रीम जो अपने पैरामीटर्स हैं लोग सेट करके रखते हैं कि यार मेरी जॉब ऐसी होनी चाहिए। और जब तुम ऐसे कहीं फंस जाते हो जहां तुम्हें ये लग रहा होता है कि मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, तो वो बहुत ज्यादा सीन में है अभी इंडियन यूथ में। तो मुझे लगता है कि अभिषेक को इंजीनियर दिखाया गया है, बट वो काफी सारे यूथ को इसीलिए कनेक्ट कर पा रहा है क्योंकि वो वैसे सिचुएशन में हम लोग बहुत सारे लोग हैं। इवन हम लोग चाहे मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी या गवर्नमेंट सेक्टर में भी, या हम लोग अगर फ्रीलांस भी हैं या हम लोग कुछ अपना स्टार्टअप भी कर रहे हैं, तो भी हमें लगता है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं या हम बेटर हो सकते हैं और हमें बेटर फंडिंग मिल सकती है अगर हम स्टार्टअप्स में हैं तो। और हम अगर आर्ट में हैं और हम आर्टिस्ट हैं तो हमें लगता है कि हमें बेटर पोजीशन मिल सकती है जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है या जो भी हमारा आर्ट प्लेटफॉर्म है उस पर। तो उन सिचुएशन में हम हमेशा फंसे होते हैं और वैसी सिचुएशन में अभिषेक फंसा हुआ है कि उसको करना कुछ और है और कर वो कुछ और रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि वही चीजें हम एंजॉय भी करने लगते हैं विद टाइम। तो इसलिए वही कह रही हूँ कि जो मिला है उसको इतना एंजॉय कर रहा है कि उसको इश्क हो गया उस गाँव से, है ना। तो जाना जो सोच भी रहा है लेकिन नहीं भी सोच रहा है, इसलिए अटक गया है वो वहाँ पे। करेक्ट, हाँ, कुछ ना कुछ चीजें मिल जाती है जब तुम जहाँ पे भी होते हो, तुम्हें अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली चीजें मिलने लगती है। और आई थिंक वही अभिषेक के साथ हो रहा है, और जिससे मैं ही नहीं, मतलब मुझे लगता है काफी सारा यूथ वो चीज एक्सपीरियंस कर रहा है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो रहा ही है, बट बाकी लोगों का भी वो एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से वो काफी लोगों से कनेक्ट किया या रिलेट किया। अच्छा, जब मैं आप दोनों की बात करती हूँ, एक वो नेचुरल कनेक्शन मिलता है, रिलेटेबिलिटी मिलती है जब हम आप दोनों को स्क्रीन पर देखते हैं। चंदन, मैं आपसे शुरुआत करूंगी पहले, है ना, कि बिल्कुल एकदम रिलेट कर पाते हैं हम आपके किरदार से। तो उसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन रहती है आप लोगों की? कितना वक्त लगता है खुद को सांचे में डालने में? सिंस यू हैव डन सो मेनी प्लेस पहले से, या आपने एक्टिंग का ट्रेनिंग भी ऑफकोर्स लिया होगा, लेकिन क्या उससे मदद मिलती है या कुछ और रहता है कि इसको अपने किरदार को ऐसे प्रिपेयर करना है जिससे और नेचुरल लगे, रिलेटेबल लगे, है ना? वो एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि अपना जो चेहरा है ना बहुत कॉमन जैसा है, आपको हर जगह इस तरह के चेहरे वाले लोग मिल जाएंगे, तो लोग लगता है यार ये तो अपने ही जैसा बंदा है। चेहरे तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन ऐसे किरदार नहीं मिलेंगे हमें। हाँ जी, चेहरे हाँ जी। मिल जाएंगे, तो ये कोई दिक्कत नहीं। एक तो इस तरह के चेहरे होने से ना एक मदद मिल जाती है, और दूसरा ये कि किसी भी कैरेक्टर को अपने अंदर आत्मसात करने के लिए वो है हमारा स्क्रिप्ट। मेरा तो हाँ, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है किसी कैरेक्टर में जाने के लिए वो है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को मैं खूब अच्छे से पढ़ता हूँ। मतलब जैसे हम जब 8, 9, 10 में थे ना, तो अपने नोट्स बनाते थे, उस तरह से मैं स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से प्यार से, अगर नई स्क्रिप्ट आई है तो नया पेंसिल लिया, मस्त अच्छे से उसको किया, तो ये चलता है। और अभी मान लो अभी मेरे पास आधे घंटे हैं तो क्यों ना कुछ पढ़ लिया जाए स्क्रिप्ट में, 2-3 पेज 10 पेज, तो ऐसा रहता है मेरा। और वो मुझे बार बार जितना बार पढ़ता हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे मिल जाता है ना। तो ये मुझे लगता है सबसे मेरे लिए मेरा ब्रह्मास्त्र है किसी भी कैरेक्टर को समझने के लिए, और यही मेरा एक तरीका है। अब फिर अगर कुछ अधूरा सा रह गया तो फिर मैं राइटर से या कहीं और कुछ इधर उधर से कुछ जुगाड़ कर लेता हूँ, बट स्क्रिप्ट से ही मैं वही एक माध्यम है अपने कैरेक्टर तक पहुंचने का। कितने कितने सवाल करते हैं राइटर से या डायरेक्टर के साथ जब बैठते हैं आप लोग अपनी रिहर्सल पे या नरेशन के टाइम पे? कितने क्वेश्चन? मैं बहुत कम, जी बहुत कम। जहाँ पे मुझे लग रहा है, जहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तब मैं हल्का सा पूछ लेता हूँ। बाकी क्या होता है ना कि जब स्क्रिप्ट आती है मुझ तक, तब तक 10-15 ड्राफ्ट लिखे जा चुके होते हैं, फाइनल ड्राफ्ट हम तक पहुंचता है, तो सारे प्रश्नों के उत्तर ऑलरेडी होते हैं इसमें, अगर आप थोड़े अच्छे से पढ़ो तो बहुत कम गुंजाइश होती है पूछने का। वो अगर किसी भी कैरेक्टर के जो उसके पीछे की जर्नी है जो बिल्कुल स्क्रिप्ट में नहीं है, तो आप उनसे पूछते हो कि भाई ये क्या था, इसकी पिताजी किस चीज में जॉब करते थे, या इसकी पैदाइश कहाँ की है। हाँ, जो हमारे स्क्रिप्ट में है उसके लिए आप पूछ सकते हो, बाकी अपने कैरेक्टर को समझने के लिए स्क्रिप्ट काफी है। और जीतू, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी
देखिए स्क्रिप्ट लिख दिया गया राइटर की तरफ से, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। डायरेक्टर अपना काम कर रहे हैं, उनको भी बहुत सारी चीजों में काम करना है और बहुत सारी चीजें देखनी है जब वो शूट कर रहे हैं। लेकिन एक एक्टर का काम होता है ब्रिंगिंग लाइफ टू द स्क्रिप्ट। वो आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मतलब अपने कैरेक्टर की स्किन में जाना उतना शायद आसान नहीं होता, तो उसके लिए क्या स्पेशल प्रेप करते हैं जीतू? आई थिंक मेरा मेनली वही रहता है, जो प्रिपरेशन होते हैं, रीडिंग्स, रिहर्सल्स, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करता है मेरे लिए। तो वो अगर अच्छे से हुई है किसी भी शो में या जो भी मैं फिल्म कर रहा हूँ, अगर उस पर रीडिंग रिहर्सल्स अच्छे से हुई है और उसमें मेरे जो भी जनरल सवाल आते हैं या उनके जो भी पॉइंट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो डिस्कशंस काफी अच्छे हो जाए और उनमें वो क्लैरिटी आ जाए कि हम ये सोचना चाह रहे हैं, तो काफी हद तक हेल्प होती है। उसके बाद मतलब आई आई गो फॉर रेफरेंसेस कि मतलब अगर इस तरह के कैरेक्टर्स हैं तो वो मैंने कहाँ देखे हैं, या ऐसी सिचुएशन क्या कभी मैंने फील की है, अच्छा। या कोई दोस्तों में कोई है जिन्होंने कभी ऐसी सिचुएशन फील की हो, तो उनसे बात करना कि यार अगर ऐसी सिचुएशन में तूने कैसे रिएक्ट किया था, तो गुस्सा हुआ था कि तूने कामली उस चीज को डील किया था। क्या बात। तो वो सारी चीजों से आई थिंक वो हेल्प करती है। तो आई गो फॉर रेफरेंसेस कि मेरी पास्ट लाइफ में कुछ हुआ है वैसा, या फिर दोस्तों की पास्ट लाइफ में वैसा कुछ हुआ है, तो उन्होंने कैसा बिहेव किया। सो आई बिलीव इन की बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर कैसा रहा लोगों का इन पर्टिकुलर सिचुएशंस, तो वो मैं ट्राई करता हूँ। वो नहीं मिलता है तो आई आस्क डायरेक्टर्स एंड राइटर्स की उनका कुछ एक्सपीरियंस रहा हो, उन्होंने ये चीज अगर ये सिचुएशन लिखी है तो वो उन्होंने ये सिचुएशन कहाँ से ढूंढी, अगर वो सुपरफिशियल है तो वो सुपरफिशियल आइडिया उनको कैसे क्लिक किया। तो वो जब उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि यार मेन थॉट ये था, जब मुझे ये आइडिया आया था तो मैंने इसको ऐसे सोचा था, तो वो काफी हेल्प करता है वो चीज भी, कि राइटर या डायरेक्टर ने वो चीज कैसे सोची। तो वो डिस्कशंस अगर ऑन ट्रैक है, वो डिस्कशंस पहले से ही हो रखे हैं सारे बिफोर गोइंग ऑन फ्लोर, तो आई थिंक वो चीजें सॉर्टेड रहती हैं एक्टर के दिमाग में भी और डायरेक्टर के दिमाग में भी। डायरेक्टर के दिमाग में ये कि हाँ मैं किस तरीके से वो अप्रोच करने वाला हूँ, और मैं किस तरीके, बट इतना 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 भी श्योरिटी लेकर नहीं जाते हैं हम लोग कि बस अब सब पता ही है। मतलब बहुत सारी चीजें होती है ऑन सेट, ऑन सिचुएशन, हम लोग वो प्ले आउट करने का कोशिश करते हैं। कोई चीज नहीं क्लिक कर गई राइटर को, डायरेक्टर को या मुझे, या फिर सेटअप पे जो सोचा गया था, जिस तरह का सेटअप सोचा गया था, सम कुछ कंडीशंस की वजह से वैसा सेटअप ही ना हो। मतलब हमने सोचा था धूप है बट सडनली बारिश हो रही है एरिया में, तो वो अभी कैसे चेंज करना है। तो उतनी श्योरिटी के साथ भी तुम नहीं जा सकते हो। तुम अपनी बेसिक प्रिपरेशन करते हो, बेसिक रेफरेंसेस के साथ जाते हो, बाकी वहां पे क्या निकल रहा है, क्या मूड है, उस पर भी तुम प्ले आउट करने का कोशिश करते हो, उस पर भी तुम एनहांस करने की कोशिश करते हो। तो वो ही मेरा अभिषेक के किरदार के लिए कोई रेफरेंसेस लिए जीतू ने? अभिषेक के लिए? हाँ अभिषेक के लिए थे बहुत सारे रेफरेंसेस थे, जो चंदन और जो हमारे राइटर हैं चंदन, एंड जो डायरेक्टर है दीपक कुमार मिश्रा, वो मतलब काफी 2-3 अलग अलग गांवों में जाके प्रॉपर रहे थे और उन्होंने वहां की पंचायत के लोगों से बात की थी। तो वो बहुत सारे रेफरेंसेस थे। एंड जो हमने पंचायत शूट किया है वो भी हमने एक रियल लोकेशन पे, रियल पंचायत पे शूट किया है। तो वहां पे प्रधान जी हैं, और मतलब उन्हीं के घर पे हमने प्रधान जी का घर दिखाया है। तो वो सारी जो लोकेशन है वो काफी रियल है। तो वहां के सचिव से मिलना, वहां के सचिव से 1-2 दिन पहले मिल लिया, तो वो अपीयरेंस पता चल गई कि वो कैसे दिखते हैं, वो किस तरीके से बात करते हैं, या जब वो ऑफिस आते हैं तो वो किस तरीके से आते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। हालांकि जो अभिषेक का कैरेक्टर है वो काफी डिफरेंट है जो नॉर्मल वहां पे सचिव होते हैं, क्योंकि जो सचिव होते हैं वो कहीं ना कहीं आसपास किसी गांव के होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्वीट है कि अर्बन से एरिया से कोई बंदा आ रहा है जो कि इंजीनियर है, जो कि इस जॉब के लिए समहाउ अनफिट है या मिसफिट है, वो बंदा आ रहा है। तो समहाउ उतना मुझे प्ले आउट नहीं करना था इन टर्म्स ऑफ कि वो कैसा अपीयर करेगा। ये जनरल एक अर्बन बंदा दिखना चाहिए, इंजीनियर टाइप जो कपड़े हैं, जिस तरीके से एक इंजीनियर ऑफिस जाता है फॉर्मल्स पहन के, वैसे ये अपने ऑफिस जाएगा। तो ये सारी चीजें क्लियर थी, और ये वहीं से आता है जो स्क्रिप्ट राइटर ने लिखी है, उस पे सब कुछ एवरीथिंग वाज मेंशन्ड कि कैसा दिखेगा, कैसे आएगा, कैसे चलेगा, कैसे बात करेगा, एवरीथिंग वाज देयर। मतलब चंदन ने बहुत खूबसूरत थॉट के साथ पंचायत को बनाया था, अ मिक्स एंड अमेलगमेशन ऑफ अर्बन लाइफ विद रूरल लाइफ, है ना, ताकि जो देश का यूथ है वो इसे देखे, और जितने भी आईआईटी किए हुए बच्चे हैं अगर उनको जॉब नहीं मिलता है तो वो किसी गांव में चले जाए जॉब के लिए। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, चंदन ने बहुत अच्छे से लिखा है और दीपक कुमार मिश्रा ने बहुत अच्छे से वो चीज स्क्रीन पे ट्रांसलेट की। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू चंदन जी, आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, सीजन 2 से अभी आपको क्या लग रहा है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन देखिए व्यूअर्स की तो डबल हो जाती है। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सीजन 2? देखो, एक तो जिन लोगों ने शो देखा है, जिसने एडिट किया है और डायरेक्टर राइटर ने देखा है, तो उन लोगों से बहुत बढ़िया फीडबैक आ रहा है।
और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की मुझे मिलती है जो आप लोग जिस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जिस तरह से मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, तो मुझे लगता है कि यार ये मोहब्बत बना रहेगा। क्या और बात है। थोड़ी बहुत अगर अगर कहीं गलती कर भी दूंगा, ऐसा तो संभावना कम है, बट अगर कर भी दिया तो आप लोग फिर भी सबको माफ करके बहुत प्यार देने वाले हो सीजन 2 को। हाँ, वो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक दो मैसेजेस प्लीज हमें सुना दीजिए, वो प्यार मोहब्बत से भरे हुए, प्लीज जानना चाहेंगे हम। इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स है ना, मैं बता नहीं सकती। हाँ मतलब आप कुछ कमेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं हाँ, कि मैं आपको ऐसे पर्सनल ऐसे आ रहे मैसेजेस हैं। जो आए हैं, डीएम जो आए हैं, वो पूछ रही हूँ। बहुत सारे, वो तो ऐसे ऐसे करते हैं कि भाई पंचायत नाम सिर्फ डाल दो और कुछ भी दिखा दो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा भाई, बस पंचायत सीजन 2 आने दो। ऐसे ऐसे आ रहे हैं लोगों को कितना बस। कॉन्फिडेंस है बताइए, है ना। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा लगता है कि बस ये चारों स्क्रीन पे रहे, उसमें मजा आता रहेगा। हाय, क्या बात है, क्या तो बात है, बहुत ही बढ़िया। तो सीजन 1 में जितना एक्साइटमेंट था, जितना सस्पेंस था, थ्रिल नहीं, हाँ जितनी जी, लाफ्टर थी, मैं कहूंगी उससे डबल होने वाला है सीजन। आई एम लाइक सो लुकिंग फॉरवर्ड ऑफ 20th ऑफ मई की पंचायत सीजन 2 रिलीज हो जाए और मैं इसको बिंज वॉच कर लूं, बिकॉज एक ऐसी सीरीज है जिसको आप बिंज वॉच कर सकते हैं पूरी फैमिली के साथ। मैंने सही कहा ना। या बिल्कुल बिल्कुल सही। So thank you so much, Chandan. Thank you so much, Jitendra, for talking to us on थैंक यू, Punjab Kesari Nowadays Times. An honor talking to you. Wonderful. थैंक यू, Please take care. ठीक है, बाय।